हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज सी के अंदर इनपुट एंड आउटपुट। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? दैट इज ऑपरेटर्स। किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूज़र से इनपुट कराना और यूज़र को आउटपुट देना। अब इनपुट होता क्या है? इनपुट आप किस किस तरीके से ले सकते हो? अब किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी डेटा जब आप फीड कर रहे होते, दैट मीन्स इनपुट ले रहे होते, दैट मीन्स उस प्रोग्राम को आप कोई भी डेटा इनपुट करा रहे होते हो। वो किस फॉर्म में हो सकता था? किसी भी फाइल की फॉर्म में हो सकता था, या फिर आप कमांड लाइन पे उस चीज़ को इनपुट करा देते। दैट मीन्स आप अपने प्रोग्राम को डेटा फीड कर रहे होते, यानी कि प्रोग्राम को डेटा या वेरिएबल्स को डेटा सप्लाई कर रहे होते। आउटपुट क्या होता है? जो भी आपने डेटा सप्लाई करा या फिर जो आपका डेटा स्टोर है उसको आप किस मीन्स पे, दैट मीन्स उसका आउटपुट आप स्क्रीन पर ले सकते थे, प्रिंटर पर ले सकते थे, या फिर कंसोल पे ले सकते थे। दैट मीन्स आप अपने कंसोल पर आउटपुट ले सकते हो। दैट मीन्स आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन होती है उस पर भी ले सकते हो। जो हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट होता है उसका फाइल पॉइंटर क्या होता है? दैट इज stdin। और जो इनपुट आउटपुट होता है दैट इज उसका क्या होता है स्क्रीन के लिए? दैट इज std out। अब इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हमारे पास सी के अंदर काफ़ी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। काफ़ी सारे आपको लाइब्रेरी फंक्शन सी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो और यूज़र को आउटपुट दे सकते हो। आज जो हम इनपुट और आउटपुट पढ़ेंगे वो क्या करेंगे? दैट मीन्स कंसोल से इनपुट लेना और कंसोल पे आउटपुट देना सीखेंगे। फाइल से आउटपुट और फाइल से इनपुट लेना हम जब फाइल हैंडलिंग कर रहे होंगे तो जब सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि हम कंसोल के थ्रू इनपुट या आउटपुट कैसे लेते हैं सी के अंदर। तो इनपुट लेने के लिए आपके पास कई सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आपको सिर्फ सिंगल इनपुट लेना है तो आप क्या यूज़ कर सकते थे? गेट। दैट मीन्स अगर एक सिंगल कैरेक्टर लेना है तो आप क्या यूज़ कर सकते थे? गेट कैर। उस सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते थे? दैट इज पुट कैर फंक्शन यूज़ कर सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ आप एक सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लोगे और सिंगल कैरेक्टर का ही आउटपुट दोगे। इस गेट कैर के साथ और पुट कैर के साथ आप फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज़ करना नहीं पड़ेंगे। जैसे आप %c आप प्रिंट एफ के साथ यूज़ करते हो, उसकी ज़रूरत आपको इन फंक्शंस के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं अपना सी ओपन कर लेता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हैश इंक्लूड, दैट इज stdio.h, और इसको भी हम वापस होम पे ले जाते हैं और हैश इंक्लूड, दैट इज conio.h। देन हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं सपोज मैं a, और ये इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? दैट इज कैर। गेट कैर के साथ आप इंटीजर वेरिएबल इनपुट नहीं कराओगे, सिर्फ क्या कराओगे? एक कैरेक्टर वेरिएबल इनपुट करा सकते हो। अब मुझे एक कैरेक्टर वेरिएबल इनपुट कराना है किसके अंदर? ए के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा? ए इक्वल्स टू गेट कैर, फंक्शन यूज करूंगा और ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब ऐसे ही इसको मुझे प्रिंट करना था तो मैं क्या यूज करूंगा? दैट इज पुट कैर, और इसका जो ए के अंदर वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर दूंगा, गेट ch एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा? मुझसे एक करेक्टर सिर्फ मुझसे इनपुट कराएगा। जो भी करेक्टर मैं इनपुट करूंगा कीबोर्ड के थ्रू वो किस वेरिएबल के अंदर चलाएगा? ए वेरिएबल के अंदर चलाएगा। और पुट कैरेक्टर के थ्रू मैं उस जो ए वेरिएबल के अंदर आया उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर दूंगा। मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर मैंने जो इनपुट कर रहा हूँ दैट इज जे। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वेरिएबल किसके अंदर, ये वैल्यू किसके अंदर चली आएगी? ए वेरिएबल के अंदर। जो ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई थी वो प्रिंट हो गई। अगर मुझे ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट एफ के साथ प्रिंट करनी होती तो मुझे क्या करना पड़ता? मैं लिखता प्रिंट एफ, क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी थी तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? दैट इज %c और कॉमा ए की वैल्यू। मैं अगेन के इनपुट कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वाला के क्या हुआ? के जो आया वो किसकी वजह से आया था? दैट इज पुट कैर की वजह से। और प्रिंट एफ की वजह से मेरे पास क्या है? दैट इज ए की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। तो आपको
पुट कैर से पता चल गया होगा कि आप गेट कैर से आपको पता चल गया होगा कि आप सिंगल सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट करा सकते हो और पुट कैर से उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो आपको गेट कैर और पुट कैर क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज गेट्स एंड पुट्स। गेट्स फंक्शन जो होता है ये स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए काम में आता है, और पुट फंक्शन क्या होता है, ये भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। स्ट्रिंग को आप प्रिंट करा सकते हो, और यहाँ पर आप गेट्स के थ्रू इनपुट लेते हो किसी भी स्ट्रिंग का। यहाँ पर भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको भी यूज़ कर देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ ए का, और मैं यहाँ ले देता हूँ, लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स इनपुट करा पाऊँ, 40 कैरेक्टर्स तक इनपुट करा सकता हूँ। एरेज आप बाद में समझ लीजिएगा, जब मैं एरेज कराऊंगा तो हमने एक एरे बना दिया कैरेक्टर का। जब हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी होगी तो हम कैरेक्टर का एरे बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गेट्स फंक्शन यूज़ करना है। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ गेट्स ए के अंदर जो हम इनपुट कराएंगे गेट्स ए, दैट मीन्स ए की वैल्यू, ए के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी स्ट्रिंग की। अब मुझे क्या करना है, पुट्स फंक्शन हम यूज़ करेंगे किसके लिए, वो प्रिंट कर दे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब जो भी मैं इनपुट कराऊंगा, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ गुलफाम एंड अमित, तो ये अब क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब आप कहोगे इसको इनपुट तो हम स्कैनएफ के थ्रू भी ले सकते थे स्ट्रिंग का, लेकिन आपको पता है जब आप स्कैनएफ के थ्रू लोगे तो उसमें क्या होगा। चलिए मैं अभी इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इन दोनों लाइंस को, सो दैट आपको पता चले जब स्कैनएफ से मैं लेता हूँ तो क्या होगा। सपोज अगर मैं लिखता हूँ स्कैनएफ %s स्ट्रिंग के लिए कॉमा m% a, दैट मीन्स अब ए के अंदर वैल्यू जाएगी और मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ %s, और किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, ए की वैल्यू प्रिंट कर दे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ गुलफाम तो आपका आउटपुट गुलफाम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलफाम एंड अमित, तो अब स्कैनएफ के थ्रू क्या होगा, सिर्फ ए के अंदर जो वैल्यू जाएगी गुलफाम जाएगी। जैसे ही स्कैनएफ के अंदर क्या होता है, स्पेस मिलता है तो आगे का इनपुट लेना बंद कर देता है। तो आपके पास आउटपुट क्या है, दैट इज गुलफाम आया। अब मैं क्या करता हूँ, स्कैनएफ को कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ किसके साथ लेता हूँ, गेट्स के साथ लेता हूँ। अब मैं लिखता हूँ गुलफाम एंड अमित। अब जो आपका पास आउटपुट आएगा प्रिंट के थ्रू वो पूरा आएगा। लेकिन आप कहोगे कि मैं पुट्स और प्रिंट एफ में फिर कौन सा यूज़ करूँ। जब भी आपको स्ट्रिंग सिर्फ प्रिंट करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते थे, पुट्स फंक्शन यूज़ कर सकते थे। लेकिन पुट्स के साथ आप फॉर्मेट स्पेसिफायर, सॉरी प्रिंट पुट्स के साथ आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स या एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं कर पाओगे। पुट्स के साथ आप क्या यूज़ नहीं कर पाओगे, दैट इज ना ही कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर पाओगे, ना ही कोई आप एस्केप सीक्वेंस। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब वो प्रिंट करे तो 2 बार टैब हो जाए, दैट मीन्स 2 बार टैब का स्पेस आ जाए, गुलफाम एंड अमित। अब क्या हुआ, जो मैंने इनपुट करा था तो आपकी स्क्रीन के कोऑर्डिनेट से 2 बार टैब प्रेस होने के बाद आपका आउटपुट प्रिंट हुआ। अगर मैं पुट्स यूज़ करूँगा तो मैंने इसके अंदर ना ही क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा, ना ही मैं एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकता हूँ। चलिए अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो गेट्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए काम में आता है। पुट्स फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, लेकिन इसके अंदर आप कैन नॉट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि आप इसके अंदर इंटीजर या कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते, सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हो। और कैन नॉट यूज एस्केप सीक्वेंस, दैट मीन्स आप एस्केप सीक्वेंस को भी यूज नहीं कर सकते हो पुट्स के साथ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शंस के थ्रू जो इनपुट और आउटपुट के लिए काम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड आपके स्कैनएफ और प्रिंट फंक्शन। सी के अंदर जितने भी आप प्रोग्राम्स कर रहे होगे
आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि किस फंक्शन का यूज़ होता है, दैट इज प्रिंट एंड प्रिंट एफ, सॉरी स्कैन एंड स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, दैट इज इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। और प्रिंट एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, स्क्रीन पे आपके आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है। अब फॉर्मेट के साथ स्कैन एफ और प्रिंट एफ के साथ अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो आप %s, अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है तो %d, अगर आपको करेक्टर वैल्यू इनपुट करनी है तो %c, अगर फ्लोट वैल्यू इनपुट करनी है तो %f, अगर लॉन्ग फ्लोट इनपुट करनी है तो lf आप दे सकते हो। दैट मीन्स स्कैन एफ के साथ आप अपने इनपुट को बता सकते हो कि किस तरीके की वैल्यू आपको इनपुट करानी है। ऐसे ही प्रिंट एफ के साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपने आउटपुट जो सेंड करोगे वो आप बता सकते हो कि आपका वेरिएबल जो है वो किस तरीके की वैल्यू होल्ड करता है और आपको किस तरीके की वैल्यू प्रिंट करनी है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे थे, पुट्स और गेट्स देख रहे थे। अगर मुझे सपोज मैं यहाँ पे स्कैनफ करता हूँ, कैरेक्टर वैल्यू मुझे इनपुट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा। स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। स्कैनफ के लिए साथ क्या लिखेंगे, स्कैनफ। कैरेक्टर के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, दैट इज %c, कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, दैट इज $a। और आपको जब कैरेक्टर प्रिंट करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे %c। अगर न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी होती तो आप क्या लिखते हैं, %d। मैं इनपुट करता हूँ, दैट इज q इनपुट कराता हूँ, q इनपुट हुआ और मेरा आउटपुट q आ गया। ऐसे ही हम स्ट्रिंग इनपुट कर रहे थे। अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी होती तो मैं यहाँ क्या करता, अपना डेटा टाइप चेंज करता। सपोज मैं लिखता हूँ int a, तो उस कंडीशन में अब जो मैं इनपुट कराऊंगा वो किस फॉर्म में होगा, दैट इज स्ट्रिंग की, इंटीजर की फॉर्म में। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, %d। और प्रिंट एफ के साथ भी क्या लिखूंगा, %d। हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेंगे। सपोज अब मैंने 56 इनपुट कराया तो मेरा आउटपुट क्या गया, 56 आ गया। ये तो आपके बेसिक सी के अंदर क्या थे, इनपुट आउटपुट फंक्शंस थे। बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट फंक्शन सी प्रोवाइड करता है। एफ स्कैन एफ है, सी स्कैन एफ है, ऐसी सी प्रिंट एफ है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास और भी होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड गो टू XY। कौन सा आपका फंक्शन होता है, दैट इज गो टू XY। गो टू XY क्या करता है, अगर आपको स्क्रीन पे किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। सपोज ये आपकी स्क्रीन थी, आप चाह रहे थे ये जो आपकी स्क्रीन के कॉलम्स थे ये 80 कॉलम्स थे, ये जो आपकी विड्थ थी जो आपकी हाइट थी दैट इज 25 कॉलम्स की रोज की थी CUI के अंदर। तो आप मोस्टली क्या होता है, जो आपके कॉलम्स की स्क्रीन होती है उसके कॉलम्स जो होते हैं वो 80 होते हैं और जो रोज होती हैं वो अप्रॉक्स 25 होती हैं। अगर आपको अपना कर्सर 40,20 पर ले जाकर ये मैसेज प्रिंट करना था तो आप क्या यूज़ करेंगे, गो टू XY। यहाँ पर क्या दे देंगे, कॉलम्स दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, रोज दे देंगे। ये आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये आपकी क्या होती है, रोज होती हैं। ये आप पोजीशन दे देंगे, उस पोजीशन पे जाके जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहेंगे वो प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट एंटर से मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब मुझे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कंट्रोल वाई से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं करता हूँ गो टू XY। मुझे किस कोऑर्डिनेट पे जाना है, सपोज मुझे स्क्रीन के 20th कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स 20th कॉलम और 20th रो पर जाकर क्या प्रिंट करना है, जो भी मैसेज मैं देता हूँ, प्रिंट एफ, और जो भी मैसेज मैं देना चाहता हूँ फ्रॉम गुलफाम। अब ये जो मैसेज होगा आपका क्या होगा, 20th कॉलम और 20th रो पर जाकर प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब 20th कॉलम और 20th रो पर जाकर ये प्रिंट हो गया। सपोज अब मैं कोई एक और मैसेज देना चाहता था, मैं लिखता हूँ गो टू XY 10th कॉलम और कॉलम 20th ही रहने देता हूँ और 10th रो, दैट मीन्स ये ऊपर प्रिंट होना चाहिए इसके। और क्या प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एफ हेलो वेलकम टू सी। तो अब ये क्या करेगा, 20th कॉलम और 20th रो पर जाकर हेलो फ्रॉम गुलफाम प्रिंट करेगा, और 20th कॉलम और 10th रो पर जाकर वेलकम टू सी प्रिंट करेगा। दैट मीन्स वेलकम टू सी ऊपर आना चाहिए। देखिए वेलकम टू सी आया और
हेलो फ्रॉम गुलफाम इस जगह आ गया। तो अगर आपको अपने जो भी प्रिंट मैसेज है उसको एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे प्रिंट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज गो टू एक्स वाई। गो टू एक्स वाई क्या करता है, आपके कर्सर को उस जगह जाकर प्लेस कर देता है जो कोऑर्डिनेट्स आपने दे रखे होते हैं। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो आपका कॉलम होता है और जो दूसरा पैरामीटर होता है दैट इज आपका रोज होती है। चलिए अपनी स्लाइड्स पे आगे चलते हैं। अगर मुझे अपने जो प्रिंट मैसेज दे रखा था, अभी जो आउटपुट आ रहा था वो किस में आ रहा था, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड पे और वाइट फोरग्राउंड में, दैट मीन्स वाइट कलर से लिखा हुआ आ रहा था। मैं चाह रहा था जो मेरा टेक्स्ट है वो क्या हो, कलरफुल लिखा हुआ है, दैट मीन्स किसी कलर से लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप फंक्शन यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सी प्रिंट एफ। सी प्रिंट एफ क्या करता है, किसी भी जो भी आप आउटपुट देना चाहेंगे उसको कलर में प्रिंट करने के लिए काम में आता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको टेक्स्ट कलर बताना पड़ेगा कि किस कलर में आप प्रिंट करना चाहते हो। ये आपके जो कलर्स होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं। तो आप या तो नंबर पास कर दें या फिर आप कैपिटल में रेड, ग्रीन, ब्लू लिख सकते थे। ऐसे आप कलर्स लिख सकते थे। अगर आप टेक्स्ट बैकग्राउंड 0 कर देंगे तो आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि 0 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज ब्लैक की वैल्यू होती है। और ऐसे 7 अगर आप करते हैं तो आपको डिफॉल्ट लगेगा 7 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, दैट इज वाइट की होती है। आपका जो 4 है वो रेड के लिए है, शायद 2 है ग्रीन के लिए, 1 है ब्लू के लिए है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी सी की विंडो पर चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस गो टू एक्स वाई रहने देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या करेगा, जिस कलर में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। 4 किसके लिए है, रेड के लिए। और आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी प्रिंट एफ, और आप लिख दो वेलकम टू सी। तो अब ये क्या करेगा, जो आपका वेलकम टू सी है अभी तक आपका किस में कलर में आ रहा था, वाइट कलर में आ रहा था। अब ये किस कलर में आएगा, दैट इज रेड कलर में आएगा। किस कलर में आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, हम चाह रहे थे ये जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, ऐसे ही ये भी ब्लिंक करे। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, +128 ब्लिंक के लिए वैल्यू होती है। आप एंटर करो, देखिए आपका टेक्स्ट भी ब्लिंक करेगा। चलिए अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अभी मैं आपको विंडोज़ फंक्शन नहीं बता रहा हूँ। विंडोज़ फंक्शन भी किस लिए होता है कि आपकी स्क्रीन पे एक विंडो, दैट मीन्स एक टेक्स्ट एरिया बना देता है। जो भी आप वो प्रिंट कराना चाहते थे इस विंडो के अंदर आप प्रिंट करा सकते थे। ये आपका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका लेफ्ट होता है, ये टॉप होता है, ये राइट होता है और ये बॉटम होता है। तो एक विंडो बन जाती है, दैट मीन्स एक सब विंडो बन जाती, उसके अंदर आप इस मैसेज को प्रिंट करा सकते थे। इसको भी हम रहने देते हैं, जब आगे चलेंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, सी के अंदर आप इनपुट कैसे लेते हो और आउटपुट कैसे देते हो। और वो सिर्फ किस चीज़ के लिए पढ़ा कि कंसोल पे इनपुट कैसे लेते हो और कंसोल पे आउटपुट कैसे देते हो। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।